गोविंद की जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत जी में श्री वेद व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम 3 मंगलाचरण किए और इन 3 मंगलाचरणों में किसी का नाम नहीं लिया। जब हम मंगलाचरण करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा आचरण है वो मंगल हो, जो कार्य है, जो अनुष्ठान है वो मंगल हो। तो मंगलाचरण किया तो प्राय हम मंगलाचरण करते हैं तो अपने इष्ट का आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं। परंतु व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं लेकिन किसी का नाम नहीं लेते हैं। कहते कि सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य का ध्यान करते हैं। कहा कि कौन सा सत्य भैया? भागवत जी में वर्णन आया है तो किसी का नाम, इष्ट का नाम तो लेते, लेकिन कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, हम उसका ध्यान करते हैं। किसका ध्यान? सर्वप्रथम जब व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो भगवान श्रीमन नारायण के पास गई कि प्रभु मैंने एक दिव्य ग्रंथ की रचना की है और आप इस ग्रंथ को देखिए। इस ग्रंथ में दिव्य आपकी महिमा, आपके भक्तों की महिमा है। भगवान ने पूछा भैया तो इसका नाम क्या है? कहा कि प्रभु इसका नाम है भागवत। ओहो अच्छा, अर्थ क्या है? कहा कि भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवान की महिमा हो, भगवान ने जो कहा वो भागवत। माँ लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। माँ लक्ष्मी जी से कहा कि आप अपना आशीर्वाद दो। माता ने कहा हमारा नाम तो आया नहीं इसमें, तो हम इसमें आशीर्वाद कैसे दे दें? व्यास जी कहते हैं कि व्याकरण के अनुसार भगवत्यार्पत्यम पुमानम स भागवतम, भगवती का कहा हुआ भी भागवत बनेगा व्याकरण के अनुसार से। लेकिन माता जी कहती है नहीं नहीं, स्पष्ट रूप से हमारा नाम आना चाहिए इस ग्रंथ में, तभी हम स्वीकृति देंगे, अपना आशीष देंगे। व्यास जी महाराज ने विचार किया, मंथन किया और भागवत के आगे श्रीमद् जोड़ दिया और श्रीमद् भागवत। और भागवत क्या है? निम्न गानाम यथा गंगा देवानां च्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। कि भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, गोदावरी, सरस्वती और दिव्य भव्य नदियां हैं, परंतु उन नदियों में श्रेष्ठ क्या? निम्न गानाम यथा गंगा, गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान के चरणों से निकली हुई है। और जब देवताओं की बात आती है कि कौन श्रेष्ठ है, तो देवानां च्युतो यथा, भगवान केशव, भगवान गोविंद ही श्रेष्ठ है।
और वैष्णव की बात करो कि वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? कहा कि और कोई नहीं, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंभु ही प्रथम वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है। हमारे तो इस भारतवर्ष में, हिंदू धर्म में, सत्य सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, अनेक उपनिषदें हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठ की बात की जाए, श्रेष्ठ कौन है? कहते कि भैया पुराणानामिदम तथा, पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। जीवन में हम अनेकानेक दिव्य कार्य करते हैं और कार्य करने से पूर्व हम फल की प्राप्ति करते हैं, किस फल की हमें प्राप्ति होनी चाहिए, तभी हम यह कार्य करते हैं। लेकिन कहते हैं कि भागवत को श्रवण करने से, कराने से, करने से आप अलग साधन हैं, लेकिन सबका जो मूल है श्रीमद् भागवत है। आप कराओ, ये तो कल्प वृक्ष है, जो कल्पना करो तत्क्षण वो आपको प्रदान कर देगा। तो ऐसे व्यास जी महाराज ने भागवत जी की उत्पत्ति करी, तो उसमें श्रीमद् जोड़ दिया, हो गया श्रीमद् भागवत। कहा महापुराण है जो प्रतिदिन नूतन होता चला जाता है। भागवत तो एक समुद्र है, और कौन वक्ता होगा जो भागवत जी को संपूर्ण रूप से विस्तार से सुना सकता है? सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हम जैसे कुछ छींटे हमें प्राप्त हो जाते हैं इस समुद्र रूपी भागवत से, तो उसका हम आचमन करके, स्वाध्याय करके, इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है। लेकिन यत कृपा, जब उनकी कृपा होती है तो गूंगा भी वाचाल हो जाता है। उसी प्रकार से भागवत तो कल्पवृक्ष है। व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। और व्यास जी महाराज ने शुभारंभ कैसे किया? क्योंकि भागवत जी में क्या है, ब्रह्म सूत्रों की ही व्याख्या की गई है, वेदों की सूत्रों की व्याख्या की गई है। तो शुभारंभ कैसे किया जाए? तो ब्रह्म सूत्र से सूत्र निकाला, कहा क्या? जन्मादिस्यतः। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा जन्मादिस्यतः। इसी से भागवत जी का शुभारंभ किया। कहा कि हम ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं जो परमात्मा अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं होता। अरे व्यास जी महाराज, आप तो कह रहे हैं कि उन परमात्मा का जन्म नहीं होता, तो चौथे दिवस तो आप ही नंदोत्सव करोगे। भैया, जन्म और प्राकट्य में क्या अंतर है हम यह जानते हैं। जन्म कहते हैं जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान स्वयं आते हैं और स्वयं जाते हैं, उनके कोई, हमारा कोई लेकिन 100 वर्ष अभी तक यतोन्वयादितरतस् चार्थी स्वराट। जो परमात्मा अपनी लीला सिद्धि के लिए अनेकानेक रूप अवतार धारण करते हैं, और जैसे एक कुआं है, एक व्यक्ति उसमें गिर गया और दूसरे व्यक्ति ने देखा ये गिर गया, उसे तैरना आता है, उसने जो छलांग लगाई बचाने के लिए। अब किसी ने देखा उनको कि भैया 2 नीचे गिरे हुए हैं। कहा कि भैया गिरा तो एक ही है, लेकिन जो दूसरा गिरा हुआ है उसको बचाने के लिए, लेकिन जिसने कूद मारी, छलांग लगाई, वो सामर्थ्य है कि मैं बचा सकता हूँ और स्वयं भी आ सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से हमारा जन्म होता है, हमारा जाना आना सुनिश्चित नहीं है। भगवान, हम आते हैं तो सुनिश्चित है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी सुनिश्चित है, लेकिन भगवान आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं स्व इच्छा से। जो भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं, अपनी वाणी को सिद्ध करने के लिए अवतार धारण करते हैं और अनेक रूप अवतार धारण करके दिव्य और भव्य लीला करके संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं।
जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ भगवान के नाभि कमल से, तो सर्वप्रथम भगवान ने ही दिव्य चतुश्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान दिया, प्रदान किया। और ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, बनाते हैं, लेकिन भगवान कृपा से भी व्यामोहित हो गए ब्रह्मा जी। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान वन भोजन लीला भगवान जब कर रहे थे, अनेक ग्वाल बाल बैठे हुए हैं और उनके साथ भगवान भोजन लीला कर रहे हैं। जितने भी गोप हैं, ग्वाल हैं, एक साथ बैठ करके दिव्य भोजन कर रहे हैं। लेकिन प्रत्येक ग्वाला अपने मन में यह सोचता है कि जब कन्हैया मेरी और मुख करेगा, मुझे देखेगा, तब उसके सामने मैं भोजन करूंगा। लेकिन अनेक ग्वाल बाल हैं और भगवान मन में विचार करते हैं, यदि किसी की और मैं मुख करूंगा तो किसी की और पीठ तो होगी। लेकिन भगवान अपनी लीला से क्या करते हैं, सबको यह प्रतीत लगता है कि कन्हैया का मुख मेरी ओर है। और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, पूरी लीला को देख रहे हैं। भगवान भोजन किस प्रकार से कर रहे हैं? वामो पाणो मिश्रण कवलम तत्फलानंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृदो हास्यन्नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषद्बुभुजे यज्ञ भगवान केने। भगवान वाम यानी बाएं हाथ में भगवान ने चावल को लिया है, भात को लिया है, वाम पाणो। और जितने गोप ग्वाल हैं सभी अपने घर से अनेक अनेक प्रकार के फलों का अचार लेकर आए हैं। तो भगवान तत्फलानंगुलीषु, अपने उंगलियों के बीच भगवान ने अचार को रखा हुआ है खाने के लिए। और भगवान कैसे बैठे हुए? तिष्ठन् मध्य, भगवान सभी के मध्य में विराजमान है। और भगवान ने अपनी माया से क्या किया, जितने गोप ग्वाल हैं उनको लगा कि कन्हैया केवल मेरी ओर ही देख रहा है। तिष्ठन् मध्य स्वप्रदो हास्यन्नर्मभिस्वे, जितने भी गोप ग्वाल हैं हास परिहास कर रहे हैं। और इस लीला को अरे यही वही नारायण है जिस सृष्टि का विस्तार कराने वाला है, मुझे जन्म देने वाला है, यही भगवान है। अरे भोजन का नियम होता है, सबसे पहले हाथ धो करके आसन पर बैठ करके पात्र पर रख करके भोजन करना चाहिए। लेकिन यह कैसा भगवान है? अरे अपने बाएं हाथ पर भोजन कर रहा है और न जाने भगवान है। और एक ग्वाला ने कहा कि कन्हैया घर से आज एक लड्डू लेके आया, उसने जूठन किया और कन्हैया को दिया। लेकिन गोविंद उसका भी पान करते हैं, उसका भी सेवन करते हैं, मन में विचार करते हैं, यदि मैंने इसका सेवन नहीं किया तो मेरा मित्र रुष्ट हो जाएगा। और देखते हैं कि बड़े बड़े यज्ञों का जो भोक्ता है भगवान नारायण, ये ग्वालों का जूठन प्रसाद को पान कर रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने जितने भी ग्वाल बाल हैं, भगवान की गैया हैं, सबको चुरा करके अपने सत्यलोक में ब्रह्मलोक में ले गई। तो भगवान ने देखा, अरे भैया सभी ग्वाल बाल को तो ले गए। भगवान ने देखा और भगवान स्वयं जितने ग्वाल बाल हैं, जितने बछड़े हैं, जितने उनके हाथ की जो छड़ी है, डंडे हैं, भगवान स्वयं ही बन गए हैं। और लेकिन भगवान ने यह लीला पूरे 1 वर्ष तक यह लीला चली। और भगवान जी के
जो अपने बड़े भाई हैं, बड़े भ्राता हैं, और 24 अवतारों में से एक अवतार हैं बलराम जी, उनको भी पता नहीं चला। भगवान ने अपनी माया से माया फिर ली। मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान भी, सूरमा भी मोहित हो जाते हैं। और जब भगवान ने 1 वर्ष तक यह लीला करी, तो जब ब्रह्मा जी को पता चला, अरे स्वयं उतने ग्वाला, उतने बछड़े बन गया, जैसा उनका कार्य है, स्वभाव है, स्वयं वैसे स्वभाव को करता है, कार्य को करता है। तो जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी व्यामोहित किया। तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये संसार है और हम संसार को ही सच समझते हैं, मानते हैं। जिस प्रकार से रेगिस्तान में सूर्य की किरण पड़ने के कारण सामने हमें जल की प्रतीति होती है कि सामने जल है, एक मृग प्यास से व्याकुल होकर दौड़ता है, लेकिन सूर्य की किरणों के कारण उसे रेत में भी उसे जल की भांति होती है, जल है, आगे बढ़ता है, जाता है, लेकिन कहीं जल प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से यह संसार जिसे हम अपना माने बैठे हुए देखते हैं, लेकिन यह असत्य है। जो अपने लीला सिद्धि के लिए अवतार धारण करता है। जब भगवान गोविंद माँ के गर्भ में थे तो ब्रह्मादि देवता आए, भगवान की दिव्य स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सतस्य योनिम निहतं च सत्ये सतस्य सत्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। कि प्रभु आपने जो कहा आपने वह निभाया है, इसलिए हम अपने सत्य का स्वरूप अपने इस गोविंद वाक्य बिहारी का हम आवाहन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों के में मंगलाचरण किया कि प्रथम किम ध्येयम, दूसरा किम गेयम, तीसरा किम पीयम। हम किसका ध्यान करें, हम किसको गाएं और हम किसका पान करें। तो प्रथम जो मंगलाचरण चरण है, इसमें तो संतों ने, महापुरुषों ने अनेक व्याख्या की है, किसी अमुक का नाम नहीं लिया है। कहा कि जो आपका इष्ट है उसका आप ध्यान करो। कहा किसका, कि सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है। तो सत्य हम किसे मानेंगे, हम भगवान गोविंद को मानेंगे, क्योंकि भगवान 9 के अंक की तरह सत्य हैं, व्यापक हैं। दूसरे मंगलाचरण में कहते हैं